प्रश्न क्या है कि सर जीएस को कैसे कंप्लीट किया जाए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसएससी जिस तरीके का जीएस पूछता है या जिस तरीके का जीके पूछता है वो अन्य एग्जाम्स की तुलना में अलग है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप पेपर अच्छा कर ले जाएं। इसमें स्टैटिक का पार्ट काफी रहता है और उसमें भी ठीक रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप ऊपर ऊपर सतह पर पढ़ लेंगे और आपका काम चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से एसएससी में जिन बच्चों ने अच्छा किया है अभी तक, मेरी उनसे जो बातचीत है उस अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप जीएस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो कोशिश ये करिए कि ज्यादा टॉपिक आप कवर करें। ज्यादा टॉपिक मतलब नंबर ऑफ टॉपिक आप ज्यादा कवर करें। किसी टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने से अच्छा है कि आप उस जगह पर कोई दूसरा टॉपिक थोड़ा बहुत पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चन कहां से आएगा उसकी बहुत कोई निश्चितता होती नहीं है कि ये क्वेश्चन यहां से आएगा ही। इसीलिए कोशिश करें कि जो भी करंट से जुड़े हुए टॉपिक है उनमें जो भी स्टैटिक बनता है, जैसे यूरोपियन यूनियन की आज न्यूज होगी, तो यूरोपियन यूनियन में जो भी चीजें हैं कि उसमें कई 7-8 संधियां हुई हैं, ट्रीटी हुई हैं, तब जाके यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ है, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया हो। नाटो कुछ है तो उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो। तो हर चीज के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना आवश्यक है। पहले भी मैंने कहा है कि अगर आप लालची बनकर पढ़ाई करेंगे कि लाओ ये पढ़ लें, इसको थोड़ा और पढ़ लें, इसको थोड़ा और पढ़ लें, इसको थोड़ा और पढ़ लें, तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छा ना पढ़ें। बहुत अच्छा पढ़ने का मतलब ये होता है कि जैसे कोई टॉपिक आपके पास आया, उसमें कोई टर्म आया तो उसको आपने और डिटेल में पढ़ा जाके, फिर वो वहां पे एक और टर्म मिल गया, फिर उसको आपने गूगल पे सर्च किया, फिर वहां पढ़ा, तो इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस तरीके से पढ़ने पर ही कॉन्फिडेंस आता है कि जब आप डिटेल में कोई चीज पढ़ते हैं तभी आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, अब मेरा एग्जाम जो है अच्छा हो जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस गेन ना करें, बिल्कुल उल्टा करें अन्य एग्जाम्स की अपेक्षा कि आप हॉरिजेंटल कवरेज ज्यादा करें, वर्टिकल कवरेज करने की अपेक्षा। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। कैसे कर सकते हैं? मोस्टली क्वेश्चन जो है साइंस के हों, चाहे आपके हिस्ट्री के हों, चाहे पॉलिटी के हों, चाहे ज्योग्राफी के हों, मोस्टली क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से ही देते हैं। तो एनसीईआरटी सार संग्रह मैं सभी को सजेस्ट करता हूं, वो 1 या 2 बार 3 रीडिंग, 1 2 3 रीडिंग आपके पास होनी चाहिए, रटना नहीं है उसको। 2 या 3 रीडिंग आप कर लीजिए। 2 या 3 रीडिंग अगर आप उसकी कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इवन इकोनॉमिक्स भी आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे सेंसस हो गया, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। फेस्टिवल हो गए, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब उसमें कहोगे सर फेस्टिवल तो इतने सारे कौन कौन से पढ़े, तो ये समझ विकसित करने के लिए कोई टीचर आपको नहीं बता सकता कि कौन सा फेस्टिवल आपको पढ़ना है। वो जब भी आपको पढ़ाएगा वो सारे ही पढ़ा देगा। तो अगर आपको ये समझना है कि कौन सा फेस्टिवल मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पिछले 2-3 साल के प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। 2-3 साल के प्रीवियस ईयर लगाइए जब आपने कुछ भी ना पढ़ा हो। एक बार समझ विकसित कर लीजिए कि भाई यहां से क्वेश्चन आ सकता है और इस तरीके का क्वेश्चन आता है। पिछले 2-3 साल के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नए पैटर्न पर आते हैं। जैसे मान लीजिए फेस्टिवल अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप शायद बिना, अगर आपने प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो मैं आपको बोलूंगा बेटा ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और फिर भी आपका ध्यान उस तरीके से वहां पर नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रश्न आप प्रीवियस ईयर में देख चुके हैं और वो चीज मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर ये इंपॉर्टेंट है, ये आया था और ये इंपॉर्टेंट है, तब आपका ध्यान ज्यादा जाएगा और आपको उस क्वेश्चन को लेकर के समझ भी अच्छी विकसित हो जाएगी। तो सबसे पहला काम, जो लोग भी सीएचएसएल मेंस देने जा रहे हैं, सीजीएल का प्री या मेंस तो देना ही पड़ेगा, मतलब जिनको सिलेक्शन लेना है, वो सभी लोग पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ लें। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक समझ विकसित कर लें कि क्वेश्चन कहां से आता है और कैसा आता है। उससे आपके पास टीचर नहीं भी होगा तो भी जब आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे होगे तो उस टॉपिक पर आपका ध्यान जाएगा और उस टॉपिक को आप पढ़ पाओगे। तो मोटा मोटा मेरे कहने का मतलब यह है कि 2 चीजें, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ स्टैटिक कवर करते चले, साथ साथ जो स्टैटिक का पार्ट है उसमें क्वेश्चन कैसा बनता है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कवर करने के लिए एनसीईआरटी का सार संग्रह पढ़ लिया। लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लूसेंट में उस तरीके से चीजें दी नहीं गई हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो हूबहू आपको लूसेंट से मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि एसएससी को भी पता है लोग लूसेंट पढ़ लेते हैं। तो जो लोग भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा दें, चाहे आप एसएससी की परीक्षा दें, यकीन मानिए आपका जीएस जो है वो बहुत अच्छा होगा।
ठीक है, तो ये छोटी सी बात जो बार बार मुझसे पूछी जा रही थी वो मैंने आपको समझा दी। आई थिंक समझ में आ गया है। एक प्लान बना लीजिए कि भाई ऐसे 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 करके हम ये कंटिन्यू करेंगे, और प्लान बहुत लंबा मत बनाइएगा। एक महीने के अंदर अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा पढ़ डालिए, एनसीईआरटी सार संग्रह 2 या 3 बार पढ़ डालिए। उसके अलावा जो बहुत अच्छे टॉपिक है जैसे सेंसस है, फेस्टिवल है, ट्राइब्स है ना, आर्ट एंड कल्चर है, वो टॉपिक आप कवर कर लीजिए। इतना आप कर लेंगे, आप यकीन मानिए, डायनेस्टी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इतना आप कर लेंगे। और ये सब आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो बनाते जाइएगा कि हाँ ये टॉपिक मैं कवर करूंगा, ये टॉपिक मैं कवर करूंगा, ये टॉपिक में जब आप खुद से वो चीजें करेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं यार मैंने पूरा प्रीवियस ईयर जो है वो कवर भी किया है और ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। समझ विकसित हो जाएगी, कोई कुछ पढ़ाएगा तो उस पर ध्यान जाएगा, बहुत प्रॉपर वे में हो जाएगा। बाकी जीएस का तो ऐसा है कि जितना बड़ा हमारा ब्रह्मांड उतना बड़ा जीएस। आप कवर करने निकलेंगे तो केपलर लेकर भी नहीं ढूंढ पाएंगे, केपलर दूरबीन, जेम्स वेब टेलीस्कोप भी लेंगे तो भी पूरा कवर नहीं हो पाएगा। तो लिमिटेड रहना, लालची ना होना, ये पहली शर्त है एसएससी के जीएस को कवर करने की। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 40-40 नंबर, 42-42 नंबर, 43-43 नंबर, जिनके 10-10 20-20 नंबर आया करते थे, उनके इस तरीके से नंबर बढ़े हैं। ठीक है, चलो शुरू करें आज का क्लास। कट ऑफ क्या जा सकती है सीएचएसएल की, मैं बता रहा हूं 150 के आसपास जनरल, जनरल 150 के आसपास, बाकी उससे नीचे आप धीरे धीरे अंदाजा लगा लीजिए, 10-5 नंबर का डिफरेंस।